तो हेलो एवरीवन, तो दिस साइड आरके माधव। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल पर देखा ही होगा कि नीट 2025 के स्कैम के बारे में बात करने वाले हैं। क्या है ये नीट 2025 का स्कैम, मैं आपको बिलीव दिलाऊंगा इस वीडियो के बाद। और इस वीडियो के बाद आपको लगेगा कि यार ये बात तो सच बोल रहे हैं, ये बात तो सही है, कहीं ना कहीं ये बातें सच होने जा रही है कि नीट 2025 में भी स्कैम ऐसा का ऐसा ही होने वाला है जैसा नीट 2024 में हुआ था। वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको सच बता रहा हूँ, आपको लगेगा, आपको थोड़ा सा अंदर से डर लगेगा कि भाई कैसे हो पाएगा, फिर ऐसी बात चल रही है तो फिर मेरा कैसे हो पाएगा। लेकिन मैं आपको वीडियो के अंदर प्रॉमिस भी करने वाला हूँ, यदि आप वीडियो को पूरा देखते हो, पूरा देखने के बाद जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, जो ये चीजों को अप्लाई आप करते हो, जो मैं पॉइंट बताऊंगा, मैं गारंटी देता हूँ यदि आप इस चीज को फॉलो करते हो और इस चीज को अप्लाई करते हो अभी से, तो आपका नीट 2025 में 10 कुछ फर्क पड़ने नहीं वाला, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप नॉर्मली नीट 2023 में एग्जाम दिया था वैसे ही होने वाला, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। फैक्ट पर बात करेंगे और कुछ है ना, मतलब जो फैक्ट होता है ना उस पर ही बात करेंगे, ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि नीट 2024 के अंदर जो स्कैम हुआ था वो एंड हो गया, लेकिन नहीं, नीट 2024 के अंदर जो स्कैम हुआ था वो एंड नहीं हुआ। याद रखना, जब मैंने वीडियो बनाया था नीट 2000 स्कैम के बारे में, जब मैंने बोला था कि रीनीट होना चाहिए, वो शायद मुझे लगता है इसी दिन के लिए मैंने बोला था कि रीनीट होना चाहिए। मैंने अपने वीडियो के अंदर कई बार ये बोल दिया था कि रीनीट नहीं होगा, रीनीट नहीं होगा। चाहे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। मैंने स्पष्ट बोल दिया था कि रीनीट आपका नहीं होने वाला है, लेकिन तो भी बच्चे लगे पड़े थे रीनीट होना चाहिए, होना चाहिए। मैं भी बोल रहा था कि होना चाहिए, लेकिन मैंने क्लियरली बोल दिया था कि रीनीट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, तो एक्चुअल में भी नहीं हुआ। तो फैक्ट के साथ बात करता हूं, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता, जो सही होता है उस पर ही मैं बात करता हूं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट सोचते हैं कि नीट 2024 का जो स्कैम हुआ था वो उसका एंड हो गया, लेकिन मैं आपको बिलीव दिलाऊंगा कि नीट 2024 का जो स्कैम हुआ था वो अभी तक एंड नहीं हुआ। स्कैम की बात करते हैं ना तो आपको लगे कि भाई क्या है, लफड़ा क्या है, ये स्कैम की क्या प्रोसेस है। तो सुनो, ये स्कैम का प्रोसेस ये है कि भाई जब आपका नीट का एग्जाम हुआ था, अब जो नीट का जो तो जब बात करता है ना स्कैम की, तो भाई फैक्ट पर बात करता है, जो जो डेटा निकलता है ना उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नीट 2025 का जो आपका जो होगा एग्जाम, उसमें से दो सीट हो सकती है, दो सीट स्कैम में दो सीट हो सकती है। वो कौन सी स्कैम हो सकता है, सुनो, या तो आपकी कट ऑफ बढ़ेगी, या तो आपकी कट ऑफ हाई जाएगी, जैसे नीट 2025 में गई थी वैसे की वैसी कट ऑफ जाएगी, या फिर क्या होगा, या फिर आपका पेपर का जो लेवल है ना वो बढ़ेगा। सुनो ध्यान से, क्या होगा, या तो आपका नीट 2025 के अंदर या तो आपकी कट ऑफ बढ़ेगी, या फिर आपका जो पेपर का जो डिफिकल्टी जो लेवल है ना वो बढ़ेगा। ठीक है, पक्का 100% यही होगा। दूसरी बात, 5% आपका कट ऑफ बढ़ेगी, 5% आपकी कट ऑफ बढ़ सकती है, या फिर 95% आपकी पेपर की डिफिकल्टी लेवल बढ़ने के चांस है। 5% तो किसके लेवल की कट ऑफ बढ़ने के चांस है, और 95% पेपर की डिफिकल्टी लेवल के बढ़ने के चांस है। या मान के चलो, ठीक है, या मान के चलो। दूसरी बात करता हूं, नीट 2024 के अंदर क्या हुआ। नीट 2024 के अंदर 24 लाख ऐसे स्टूडेंट थे जो अपेयर हुए थे। नीट 2024 के अंदर 24 लाख ऐसे स्टूडेंट थे जो अपेयर हुए थे। अब की बार 26 लाख हो सकते हैं, अब की बार 26 लाख हो सकते हैं। और इन 26 लाख के अंदर, इन 26 लाख के अंदर ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट, ड्रॉपर स्टूडेंट है, बहुत सारे ऐसे ड्रॉपर स्टूडेंट है जिन्होंने 620 नंबर लाए थे, 640 नंबर लाए थे, वो अपेयर करेंगे। अब सुनो, मैं इसी दिन के लिए बोल रहा था कि रीनीट होना चाहिए, मैं इसी के लिए दिन बोल रहा था कि रीनीट आपका होना चाहिए, लेकिन नहीं, आप तो मुझे गालियां दे रहे थे कि नहीं भैया क्या रीनीट होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, अभी करा दो ना नीट 2025 का एग्जाम, है ना, अभी नीट कुछ नहीं, अब नीट 2025 की तैयारी करते हैं तो फिर करो, फिर ये होगा। फिर अभी यार अभी नीट 620 नंबर वाला भी एग्जाम देगा, 640 नंबर वाला भी एग्जाम देगा, जो नीट 2024 में ऑलरेडी सिलेक्टेड स्टूडेंट है। उसको तो स्कैम की वजह से उनको कोर्स कॉलेज नहीं मिली भाई, वो तो सिलेक्टेड स्टूडेंट है यार। ये तो आपको क्या लगा भाई, ये जब ये स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने 620 नंबर लाए थे, 640 नंबर लाए थे, वो अभी एग्जाम देंगे, तो फिर आप कहां कंपेयर कर पाओगे यार इनसे, इन लोगों से फिर कहां कंपेयर कर पाओगे। तो फिर क्या बढ़ेगी, कट ऑफ बढ़ेगी। अब कट ऑफ को कैसे रोकेंगे, ये लोग कट ऑफ को तो रोकेंगे, पता है क्यों रोकेंगे,
क्योंकि उनको पता है कि जैसे कट ऑफ हाई चली जाएगी इतने इतने नंबर पे, जैसे नीट 2024 के अंदर हो गया वैसा वैसा कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी एनटी को पकड़ने के बाद। अब की बार भी स्कैम हुआ तो ये लोग क्या करेंगे पता है, क्या करेंगे पता है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल है ना उसको बढ़ा देंगे। किसके? पेपर की जो डिफिकल्टी लेवल है ना उसको बढ़ा देंगे। तो ध्यान से सुनना, 95% की केस के अंदर आपका पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, ये बात आप मान के चलो। चलो अभी बहुत सारे स्टूडेंट मेरे को बोल रहे हैं कि मेरे को डर लग रहा है, समझ लो, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि मेरे को तो डर लग रहा है भाई, मैं कैसे कर पाऊंगा। तो ध्यान से सुनो, यदि आपके नंबर इतने नंबर आ रहे हैं ना, 650 नंबर आ रहे हैं ना, तो फिर डरो, या फिर आपके 600 नंबर भी आ रहे हैं ना तो फिर डरो कि मेरे को डर लग रहा है कि कैसे हो पाएगा, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मतलब 700 नंबर लाएंगे तो फिर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। लोग तो 700 नंबर लाएंगे, जिन्होंने 620 नंबर लाए थे नीट 2024 के अंदर, अभी वो अपेयर करेंगे, अभी वो एग्जाम देंगे, तब तो वो 720 में से 720 नंबर लाएंगे, 715 नंबर लाएंगे, 700 नंबर लाएंगे, तो फिर मेरे कैसे सीट मिलेगी। पहले अपने एक स्कोर फिक्स कर लो कि मेरे को इस स्कोर हिट करना है, मेरे को ये स्कोर हिट करना है, बस बात छोड़ो। अगर हो रहा है उसके बाद ये टेंशन लो कि मेरे को मिलेगी नहीं मिलेगी। पहले अपना कुछ गोल है, 600 नंबर का गोल है, 620 नंबर का है, 650 नंबर का है, उसको फिक्स कर लो कि भाई इस नंबर पर मेरे को पहुंचना है। उसके बाद ये सोचो कि भाई मेरे को मिलेगी या नहीं मिलेगी सीट। पहले स्कोर तो फिक्स कर लो, पहले स्कोर के पास में तो पहुंच लो। जब तक स्कोर के पास में नहीं पहुंच रहा है ये टेंशन नहीं लेनी है कि क्या होने वाला है। तो इसका तो डर का तो आपको खत्म ही हो गया है। पहले अपने गोल को पहुंच जो कि मेरे को 600 नंबर लाने हैं, फिर टेंशन करना है कि मेरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। पहले बाउंड्री तो क्रॉस कर लो यार, पहले बाउंड्री क्रॉस कर लो, फिर उसके बाद ये सोचना है कि मतलब मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सभी लोगों को पता ही है कि नंबर ऑफ ड्रॉपर स्टूडेंट बढ़े गए, मैंने पहले बोल दिया कि नंबर ऑफ ड्रॉपर स्टूडेंट बढ़े गए, हाई कंपटीशन हो गया, कट ऑफ हाई या लो भी हो सकती है, पता चल जाए लो और हाई कैसे होगी, मैंने पूरा बता दिया, ठीक है। पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा। अब इसके अंदर आप कर क्या सकते हो समझ। अभी अब सुनो ध्यान से, जो स्टूडेंट ऑनलाइन से तैयारी करता है, जो स्टूडेंट ऑफलाइन, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रीमियम इंस्टीट्यूट को अफोर्ड नहीं कर सकता, उस बेचारे के साथ स्कैम नहीं है। क्या नीट 2024 का जो स्कैम का जो इफेक्ट है वो नीट 2025 पर नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। उसकी वजह से उसकी कट ऑफ हाई हो सकती है, या फिर उसकी वजह से उसका पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकता है। एक ऑनलाइन स्टूडेंट कैसे इतनी चीजों को ध्यान करके अपने अपने लेवल को बढ़ा पाएगा, कैसे वो अपनी तैयारी कर पाएगा? क्या उसके साथ ये स्कैम नहीं है? बिल्कुल है। जो फ्रेशर स्टूडेंट उसकी क्या गलती है भाई, उसकी क्या गलती है? कट ऑफ हाई जाएगी तो उसकी क्या गलती है? ये तो फिर प्रॉब्लम ही है ना। क्या ये स्कैम नहीं है? बिल्कुल स्कैम है भाई, बिल्कुल स्कैम है। मैं नहीं कहूंगा कि नीट 2025 में सेम ऐसा कैसा स्कैम हो जाएगा या होने वाला है, बट मैं आपको इतना बोल सकता हूं कि नीट 2024 का जो इफेक्ट है वो नीट 2025 पर पड़ेगा, मतलब पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। दो चीजों का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। पहली चीज, नंबर ऑफ ड्रॉपर स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, जिन्होंने 620 610 नंबर लाए थे वो भी अपेयर करेंगे। दूसरा इफेक्ट सबसे बड़ा, पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा पूरा का पूरा हार्ड आ जाएगा, नहीं, थोड़ा तो बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा पेपर आपका यही मेंस लेवल आ जाएगा, यही एडवांस लेवल आ जाएगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। 10-15% तो आपका डिफिकल्टी लेवल आएगा, मतलब आएगा, मान के चलो। क्योंकि अगर नहीं आएगा तो फिर कट ऑफ बढ़ेगी भाई, और कट ऑफ बढ़ेगी तो लगेगा कि स्कैम है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे मेन आता है कि फिर इसका सॉल्यूशन क्या है। भाई आपने ये तो बता दिया कि ये होने वाला है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? तो भाई इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। तो इसका सॉल्यूशन है कि भाई जब आपने कोई भी तैयारी करो तो ऐसा मत सोच के मैं यूट्यूब से पढ़ लूंगा, उससे पढ़ लूंगा, ऐसे पढ़ लूंगा। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। अब सुनो, मैं आपको बोला परफेक्ट स्टडी मटेरियल और परफेक्ट कोर्स के साथ आप तैयारी करो। अब परफेक्ट कोर्स का बोला ना, उसमें टेस्ट सीरीज डीपीपी वगैरह सब आ गई। सुनो ध्यान से, अब मैं एक भैया दीदी के बारे में नहीं बोलूंगा कि ये कर लो, नहीं। परफेक्ट कोर्स का मतलब उसमें सब चीजें आएगी, टेस्ट वेस्ट सब, रिवीजन सब करना है आपको। प्रॉपर कोर्स के साथ आप तैयारी करोगे, ठीक है। ये हो गया। अभी यूट्यूब के चक्कर में मत रहना, ध्यान से सुन लो, मैं कुछ नेगेटिव बात नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ आपको सेलेक्ट होने की, समझ लो। ये दूसरी बात,
कुछ भी चीजें पढ़ो तो कंसेप्चुअल चीजें पढ़ो, कंसेप्ट पढ़ो यार, किसी भी चीज का कंसेप्ट पढ़ो। ऐसे नहीं कि मतलब ठीक है कर दिया हो जाएगा, अरे नहीं, ध्यान से सुनो, ध्यान से लगाओ, दिमाग को इस तरह के क्लास लो, उसकी कंसेप्ट पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है। अब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि एनसीईआरटी से बाहर चला जाएगा, नहीं, एनसीईआरटी की ही चीजें आएगी, आएगी तो एनसीईआरटी की चीजें आएगी, थोड़ा लेवल को बढ़ा दिया जाएगा। मैं नहीं बोलूंगा कि आप जेई एडवांस लेवल पढ़ जाओ, मैं नहीं बोलूंगा जेई मेंस लेवल पढ़ जाओ, बट आपको मैं इतना बोलूंगा कि अपने जो तैयारी करते हो ना, आप 13 घंटे करते हो ना 14 घंटे करो, क्योंकि पढ़ने की बहुत जरूरत है आपको, है ना। एक घंटा बढ़ा दो अपनी स्टडी में, 15 घंटे तो 16 घंटे करो, 17 से 18 करो। वैसे ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, तो 10 करते हो तो 11 करो, 1 घंटा मेरी तरफ से ऐड कर देना आज से के बाद वीडियो को। दूसरी बात करूंगा, थोड़े है ना, अब सुनो ध्यान से, पहले एक एम्स का एग्जाम हुआ करता था, समझ लो, उसकी पीवाईक्यू मिलाना स्टार्ट कर दो, उसके हिसाब से तैयारी कर दो, बस मैं ये बोलूंगा। पहले एक एम्स का एग्जाम हुआ करता था, उस हिसाब से तैयारी कर दो, उसकी पेपर को देखो, पेपर का कैसा लेवल आता था, उसके पेपर को देखो और फिर उसकी तैयारी करो कि ऐसे से क्वेश्चन पूछ सकता है, बायो के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, फिजिक्स के अंदर ऐसे आ सकते हैं, केमिस्ट्री के अंदर ऐसे आ सकते हैं, उस हिसाब से थोड़ी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। वो मॉडरेट लेवल है, उस लेवल का पेपर थोड़ा बनने की पॉसिबिलिटी जो मुझे लगता है कि उस हिसाब से आपका पेपर बन सकता है 2025 का, तो इस हिसाब से आपकी कट ऑफ को लो कर सकता है और पेपर का डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा सकता है। थोड़े जेई मेंस लेवल की पीवाईक्यू करना स्टार्ट कर दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है तो उसको मिलाना स्टार्ट कर दो, कंसेप्चुअल चीजें पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्लास के अंदर कंसेप्ट को पर ध्यान दो, समझ रहे हो। अभी थोड़ा ऊपर ऊपर से नहीं चलने वाला, अभी आपको पूरा फोकस के साथ तैयारी करनी पड़ेगी। तो 6-7 महीने इस बात पर थोड़ा ध्यान लेना है कि मैं थोड़ी एम्स लेवल का जो पेपर आता था उस हिसाब से तो मैं अपनी तैयारी को दूं, और इधर इधर की चीजों पर ध्यान मत लगाओ। मैंने बोला ना कि यदि आप 14 घंटे तैयारी करते हो तो 15 घंटे करो, 15 घंटे करते हो तो 16 घंटे करो। तो थैंक यू सो मच, आपको लगा कि मेरा ये वीडियो आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देने लायक था और मैंने अपने दिल की बात आपको कही है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।